नमस्कार दोस्तों, आप देख रही हैं B1ONE ब्रेकिंग न्यूज 24x7 फास्ट, फियरलेस और फैक्चुअल न्यूज अपडेट। नरेंद्र मोदी ने एक रैली में विकास और डिजिटल रिफॉर्म्स पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि नए प्रोजेक्ट्स देश की इकोनॉमी को मजबूत करेंगे। वहीं ऑपोजिशन ने इम्प्लीमेंटेशन को लेकर सवाल उठाए और ग्राउंड लेवल इम्पैक्ट पर चर्चा की मांग की। राहुल गांधी ने महंगाई और बेरोजगारी को लेकर सरकार को घेरा। उन्होंने कहा कि आम जनता पर इकोनॉमिक प्रेशर बढ़ रहा है, जबकि सरकार ने जवाब में अपनी पॉलिसीज को प्रो ग्रोथ बताया और रिफॉर्म्स का समर्थन किया। पार्लियामेंट में नए बिल्स पर तेज बहस देखने को मिली। सरकार ने इन्हें डेवलपमेंट के लिए जरूरी बताया, जबकि ऑपोजिशन ने कुछ प्रोविजंस पर अपनी चिंता व्यक्त की। कमेटी रिव्यू के लिए कुछ प्रपोजल्स भेजने पर भी विचार हो रहा है। देश के कई राज्यों में मौसम बदलने लगा है, जहां कुछ जगह हेवी रेन और थंडरस्टॉर्म का अलर्ट जारी हुआ है। लोकल अथॉरिटीज को अलर्ट रहने की सलाह दी गई है और लोगों को सेफ्टी गाइडलाइंस फॉलो करने को कहा गया है। इंडियन रेलवेज ने नए रूट्स और एडिशनल ट्रेन्स अनाउंस किए हैं, जिससे ट्रैवल और कन्वीनियंट होगा। पैसेंजर्स के लिए फैसिलिटीज इंप्रूव करने पर भी फोकस दिया जा रहा है, जिससे लॉन्ग डिस्टेंस ट्रैवल में आसानी मिलेगी। हेल्थ सेक्टर में अवेयरनेस कैंपेन्स बढ़ रहे हैं, जहां लोगों को हाइजीन और प्रिवेंटिव केयर पर जोर देने की सलाह दी जा रही है। डॉक्टर्स का कहना है कि अर्ली प्रिकॉशंस से कई बीमारियों से बचाव मुमकिन है। ग्लोबल स्टॉक मार्केट्स में मिक्स ट्रेंड देखने को मिला। इन्वेस्टर्स कॉशियस नजर आए, क्योंकि इन्फ्लेशन और इंटरेस्ट रेट को लेकर अनसर्टेनिटी बनी हुई है। एक्सपर्ट्स का कहना है कि आने वाले दिनों में वॉलेटिलिटी जारी रह सकती है। सेंसेक्स और निफ्टी 50 में आज हल्का उतार चढ़ाव देखने को मिला। मार्केट एनालिस्ट्स के मुताबिक ग्लोबल क्यूज और डोमेस्टिक फैक्टर्स दोनों का असर ट्रेडिंग सेंटिमेंट पर पड़ रहा है। टेक स्टॉक्स में थोड़ी गिरावट देखने को मिली, जबकि एनर्जी सेक्टर स्टेबल रहा। इन्वेस्टर्स प्रॉफिट बुकिंग करते नजर आए और सेफ इन्वेस्टमेंट्स की तरफ शिफ्ट कर रहे हैं। मार्केट में अनसर्टेनिटी अभी भी बनी हुई है। मिडिल ईस्ट में टेंशन बढ़ने की रिपोर्ट सामने आ रही है, जिससे ग्लोबल सिक्योरिटी पर असर पड़ सकता है। कई देश सिचुएशन पर नजर बनाए हुए हैं और डिप्लोमैटिक टॉक्स के जरिए सोल्यूशन ढूंढने की कोशिश हो रही है। ग्लोबल इकोनॉमी को लेकर एक्सपर्ट्स ने वार्निंग दी है कि इन्फ्लेशन और स्लो ग्रोथ के चांसेस बढ़ रहे हैं। कई कंट्रीज पॉलिसी चेंजेस पर विचार कर रही हैं, जिससे इकोनॉमिक स्टेबिलिटी बनाई रखी जा सके। इंटरनेशनल समिट में लीडर्स ने क्लाइमेट चेंज और ट्रेड इश्यूज पर चर्चा की। इस मीटिंग का एम ग्लोबल कोऑपरेशन को बढ़ाना और सस्टेनेबल डेवलपमेंट के लिए जॉइंट एफर्ट्स को स्ट्रांग बनाना है। केंद्र सरकार ने इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स को फास्ट ट्रैक करने का फैसला लिया है। इसका एम एम्प्लॉयमेंट बढ़ाना और इकोनॉमिक ग्रोथ को बूस्ट देना है। ऑफिशियल्स ने कहा कि प्रोजेक्ट्स को टाइम पर कंप्लीट करने पर फोकस दिया जाएगा। गवर्नमेंट ने डिजिटल सर्विसेज को इंप्रूव करने के लिए नए इनिशिएटिव्स लॉन्च किए हैं। ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स के जरिए पब्लिक सर्विसेज को और एक्सेसिबल बनाया जा रहा है, जिससे लोगों को आसानी मिले। सोशल वेलफेयर स्कीम्स को एक्सपैंड करने पर भी सरकार का फोकस बढ़ रहा है। गरीब और मिडिल क्लास लोगों को डायरेक्ट बेनिफिट देने के लिए नए स्टेप्स लिए जा रहे हैं। ममता बनर्जी ने राज्य में डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स को तेज करने की बात कही। उन्होंने इंफ्रास्ट्रक्चर और सोशल वेलफेयर पर फोकस बढ़ाने का आश्वासन दिया। वेस्ट बंगाल में एजुकेशन और हेल्थ केयर सेक्टर में सुधार के लिए नए स्टेप्स लिए जा रहे हैं। ऑफिशियल्स का कहना है कि फैसिलिटीज को इम्प्रूव करने पर काम जारी है, जिससे लोगों को बेटर सर्विसेज मिल सके। राज्य में पॉलिटिकल एक्टिविटी तेज हो गई है, जहां पार्टीज अपनी स्ट्रैटेजी को स्ट्रांग कर रही हैं। ग्राउंड लेवल पर कैंपेन्स और पब्लिक मीटिंग्स बढ़ रही हैं, जिससे आने वाले समय में कंपटीशन और तेज हो सकता है।